औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुज़रा होगा और आपने ईद भी बड़ी खुशियों के साथ गुजारी होगी। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोनोलॉजी के मुतालिक। व्हाट इज़ फ़ोनोलॉजी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फ़ोनोलॉजी। तो व्हाट इज़ फ़ोनोलॉजी? Phonology is essentially the description of system and patterns of speech sound in a language. अब तक जब हमने पीछे पढ़ा है, हमने पीछे जो है ना सिर्फ आवाज़ें निकालनी कैसी हैं वो पढ़ा है। मतलब हमने ये पढ़ा है कि आर्टिकुलेशन जो है वो साउंड्स की कैसे होती है, फा की साउंड किधर से निकलती है, ठ की साउंड किधर से निकलती है, फिर उनके डिफरेंट जो है ना हमने आस्पेक्ट कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं उनको टर्म्स दिए हैं हमने। कोई बायलेबियल्स हैं, कोई जो लेबियोडेंटल्स हैं, कोई नेजल्स हैं, तो डिफरेंट किस्म की जो है ना हमने उसका फिर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन भी हमने पढ़ा। सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ स्पीच साउंड्स। ठीक है, उसमें हमने पूरी मतलब हम ये नहीं उसमें हमने कहा था कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फोनेटिक्स ऑफ ओनली इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज। हमने इंग्लिश और उर्दू की बात वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं की है। हमने सिर्फ और सिर्फ साउंड्स की बात की है, और साउंड्स भी कौन सी जिनका कोई मायने ना हो। मसलन मैं कहता हूँ भ ब ख, कुछ भी मैं कहता हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसका कोई मायने भी है। लेकिन व्हाट इज़ फोनोलॉजी? फोनोलॉजी जो है बच्चों, वो अब जो पीछे हमने साउंड्स पढ़ी हैं उन साउंड्स के डिफरेंट पैटर्न्स जो है ना हर ज़बान यूज़ करती है। मतलब साउंड्स यही हैं पूरी दुनिया में, जो भी ज़बानें बोलने वाले हैं लोग, चाहे वो उर्दू के बोलने वाले हैं, इंग्लिश के बोलने वाले, साउंड्स यही हैं। लेकिन इन साउंड्स के डिफरेंट पैटर्न्स बना के, तो उन पैटर्न्स का जब एक लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है और उससे कोई मायने दिमाग के अंदर आते हैं, तो इस सारे इन एस्पेक्ट्स को हम जो है ना किसके अंदर देखते हैं? फोनोलॉजी के अंदर देखते हैं। किस चीज़ के अंदर देखते हैं जी? फोनोलॉजी के अंदर देखते हैं। और ये जो है पहले हमने when we were discussing about the phonetics, we were discussing about the speech sounds. Now we will be discussing about the meaning distinguishing sounds. मानी के ऊपर असरअंदाज होने वाली आवाज़ों को अब हम पढ़ते चले जाएंगे आगे फोनोलॉजी के अंदर। तो वो उसके आर्टिकुलेटरी एस्पेक्ट से, ऑडिटरी और जो है ना मतलब है कि जो परसेप्शन के हवाले से जो एस्पेक्ट्स हैं आवाज़ के, वो हमने उसकी बात की है फोनेटिक्स के अंदर। लेकिन अब जो है हम इस फोनोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आवाज़ें जब डिफरेंट होती हैं या डिफरेंट मतलब है कि उनकी स्पीच पैटर्न्स का मुख्तलिफ अंदाज से जो पेश आना होता है वो कैसे मानी के अंदर असरअंदाज होता है, मानी के ऊपर कैसे जो है ना मतलब है कि उसका असर होता है। फोनेटिक्स के अंदर जो है हम जब भी बोलते हैं वी डोंट बॉदर अबाउट द मीनिंग, और हमारी सारी जो फोकस होती है वो किस चीज़ के ऊपर होती है कि हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड। लेकिन इफ आई एम सेइंग अ ब स ख, मेरे दिमाग में मेरा एब्स्ट्रैक्ट सेंस जो है वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं कहूँगा मी, आई, वी, अब ये क्या है? ये एक स्पीच पैटर्न है एक ज़बान का। जब मैं मी कहूँगा इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। इसका एक मायने है, इसका एक मेरे जहन के अंदर एक दिमाग के अंदर एक रियलिटी मौजूद है इस लफ्ज़ की। मैं जब कहूँगा फादर, अब फादर में मैंने फ द ये सारे अल्फाज जो है ना र, ये सारे अल्फाज यूज़ किए हैं, लेकिन इन सारे आवाज़ों को मिला के एक इसकी जो है ना मतलब है कि मेरे पास एक रियलिटी भी है। तो मैं इसमें से थोड़ा सा जो है ना द स्टडी ऑफ लैंग्वेज वाले ने जो डेफिनेशन लिखी है वो रीड आउट करता हूँ, तो फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं थोड़ा सा लेक्चर को सिंपल रखना चाहता हूँ क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, और मैं 6-7 मिनट से ज़्यादा आ जाऊँगा भी नहीं। Phonology is essentially the description of the systems and patterns of speech sounds in a language. अच्छा, एक और बात भी बता दूँ, ये जो स्पीच साउंड्स थी ना जो फोनेटिक्स में हमने देखी हैं, ये तो यूनिवर्सल होती हैं, लेकिन हर ज़बान की फोनोलॉजी अपनी होती है। अभी आगे जाके आपने जो है ना मतलब एक डिफरेंट किस्म की टर्म्स आपने पढ़नी है। एस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है, और ओमिशन क्या होती है, इलीजन क्या होती है।
میرے پاس ایک لفظ، جیسے میں انگلش میں کہتا ہوں پی کو میں جو ہے نا مطلب ہے کہ پھا پڑھتا ہوں، جیسے ہم لوگ پاکستان کہتے تو انگلش جو لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان، پاکستان وہ بولتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ میں نے کیا کیا، میں نے یہاں پہ جو ہے نا اس کو ایسپریشن کے ساتھ پڑھا پاکستان، ٹھیک ہے. تو میں نے پھر کہا پاکستان، تو دونوں کا مطلب ایک ہی آیا سننے والے کے ذہن میں کہ that he is talking about پاکستان. لیکن جب انگلش اردو کے اندر آپ فنالوجی میں آ جائیں، اردو کی فنالوجی میں، تو آپ اردو میں اگر کہو گے پل، کیا بولو گے؟ پل. that would be something else. and when you would say پھل، تو یہ کچھ اور چیز بن جائے گی. تو یہ اس قسم کے ڈیفرنسز ہیں. ہر زبان کی فونالوجی جو ہے وہ اپنی ہوتی ہے. دیکھو بیٹا سمپل سی بات ہے، پیچھے آپ نے جو پڑھا وہ تھا کہ آوازیں نکالتے کیسے ہیں. آوازوں کو سرتال کس نے دیا؟ میں نے پڑھا تھا واولز نے دیا. واولز کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ واول جی ڈفتھانگز بھی ہوتے ہیں، واولز بھی ہوتے ہیں، مونوفتھانگز بھی ہوتے ہیں، ڈفتھانگز بھی ہوتے ہیں، ٹرفتھانگز بھی ہوتے ہیں. اچھا شارٹ بھی ہوتے ہیں، لانگ بھی ہوتے ہیں. کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں؟ ٹو کریٹ سم میوزک. ہاں رائم کریٹ کرتے ہیں آپ کے لفظوں کے اندر، آپ کے لفظوں کا اتار چڑھاؤ، ان کو لمبا کرنا، چھوٹا کرنا، اوپر نیچے کرنا، یہ سارے فنکشنز جو ہے نا یہ واول ساؤنڈز کر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے. ہم انہی ساؤنڈز کا ایک خاص اسپیسیفک لینگویج کے اندر جو یوز ہے، جو اس کے معنی کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا ہم آگے جا کے اس میں پڑھیں گے.